आज जो बता रहे हैं आपको वो कहानी है जिसको अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप हो सकता है कि इसके बारे में नहीं जानते होंगे, या अगर आप अपने पूर्वज से कभी कहानी सुनी होगी तो आपको पता भी होगा। यानी कैसे जीता था पुराने समय का किसान। पुराना समय जो था, आज से अगर बात कर रहे हैं 100 साल पहले की, है ना, आज से बात कर रहे हैं 200 साल पहले की। तो ये जो समय था, आज से बात कर रहे हैं 300 साल पहले की। इस समय में जो किसान है उनके पास कैसे जमीन प्राप्त हुआ, और आज वो उनके नाम पर अगर वर्तमान में चलता आ रहा है या उनके पूर्वज के नाम पे है, क्या कारण है, कैसे ये दस्तावेज इनके नाम पर बन गया, कैसे मिली किसानों को जमीन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और हम आपको बताएंगे बंदोबस्त के बारे में भी। यानी पहले का जो समय था, यानी जो पुराना समय था, पुराना समय जो था उसमें ये अस्थाई बंदोबस्त जो है क्या था, और ये जो अस्थाई बंदोबस्त का व्यवस्था था इसमें क्या क्या हुआ, और क्या इसमें किसानों को फायदा हुआ, क्या इसमें किसानों को जो है एक तरह से नुकसान हुआ, क्या इसमें किसान के द्वारा विरोध किया गया। ये सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। अगर आपकी भी कोई पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, जिसका उपयोग आप आज कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर हमारे पूर्वज के पास ये जमीन, ये जायदाद जो है आया कैसे। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच में बात करेंगे ये अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। क्या है अस्थाई बंदोबस्त? ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है, यानी जो जमीन है, ये देख रहे हैं, ये जमीन है। अब ये कौन है? ये किसान है। ठीक है, ये किसान है। अब ये किसान इस पे क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो सरकार, जो आपको पता है कि जो एक तरह से पहले का जो शासन काल था, तो उसमें ऐसा किया गया कि एक अस्थाई बंदोबस्त जो कानून है वो लाया गया, जिसमें जो जमींदार होते थे, जमींदार कहने की मतलब है ना, खेती करने वाले तो जो एक तरह से जिनको दे दिया गया वो, लेकिन जिनके पास वो जमीन है ना, जो वो जमीन के मालिक कहलाते थे, जमींदार जो होते थे, उससे जो है कर वसूलने का, यानी अब वो कर देगा, कहने का मतलब टैक्स देगा, है ना, एक तरह से वसूलने का जो है एक व्यवस्था था, का एक अस्थाई जो है व्यवस्था आप कह सकते हैं ये था। ठीक है, और इसी के लिए समझौता किया गया, और 1793 में जो है इसको, और उसके बाद यानी 1793, 1794 में जो है यहाँ पर ये हर जगह जो है धीरे धीरे ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है, अब इसके बारे में और बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। इस व्यवस्था में हुआ क्या कि ये जो व्यवस्था हुआ उसमें, यानी अगर बात करें 1793 की, तो इसमें क्या हुआ कि जमींदारों को जो है एक तरह से भूमि दे दिया गया, और उसको बता दिया गया कि आपको इतना रकम जो है आपको अदा करना है ना। तो यानी इतना जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। जमीन दे दिया गया, यानी एक निश्चित राशि पर जो है जमींदारों को दे दिया गया। लेकिन अगर जमींदार की मृत्यु हो जाती थी तो जो उनके उत्तराधिकारी होते थे, जो उनके वंशज होते थे, उनको भी वो उनका मालिकाना हक जो है वो प्राप्त हो जाता था। ठीक है, और यानी कर जो है आपको देना पड़ेगा, जमीन का जो कर है, शुल्क है, वो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो जमीन आपका नीलाम हो जाएगा। अब जो छोटे लोग हैं, है ना, गरीब किसान हैं, है ना, उनका क्या हुआ, कहने लोग भूमिहीन होने का मुख्य कारण क्या हुआ कि उनकी जमीन जो है वो जमींदारों ने ले ली। उनकी जो जमीन है वो जमीन उनका नीलाम हो गया, उनके पास जमीन रहा ही नहीं। तो लोग क्या हो गया कि उनकी जमीन नीलाम हो गया, वो टैक्स दिया नहीं, तो उसकी जमीन को नीलाम कर लिया। दूसरे लोग उसको अपने अंडर ले लिए कि हम टैक्स देंगे। आप किसी को पैसा है तो वो तो नीलाम कर ही लेगा। आज आपकी संपत्ति है, अगर आप उसका बोली लगाने के लिए जो है सरकार आएगी, तो अगल बगल के जो लोग हैं वो लगेगा कि नहीं, ठीक है, हम ही कीमत दे के जो है एक तरह से इसको।
तो ये कर जो है ये देना बेहद जरूरी था, नहीं देते तो चला गया जमीन हाथ से। तो पुराना जो किसान है कैसे जीता था आप समझ सकते हैं। यानी अगर आप शुल्क नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, आज तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आज अभी आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वो टैक्स सिस्टम आज जो है आप ये जो अगर यहाँ पर बात करें सरकार को टैक्स देने का, वो आज भी बरकरार है। आप भी आज भी आप क्या कर रहे हैं, जमीन का जो है रसीद कटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आज भी आप टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं है कि अगर आप कुछ साल नहीं दिए तो आपकी जो जमीन है वो नीलाम हो जाएगी। यानी लोग जो है कुछ दिन नहीं देते हैं, कुछ समय बाद भी जो है सारा शुल्क चुकता करते हैं, लेकिन करना बेहद जरूरी है। वहाँ भी सरकार में भी नियम कानून है, लेकिन वो गवर्नमेंट है, लोकतंत्र है। जनता के साथ जो है सरकार अगर एक तरह से सभी के साथ गलत करना शुरू करेगी तो दूसरे जो पार्टी हैं उनकी सरकार आ जाएगी। तो लोकतंत्र है, लोगों का भलाई भी सोचना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले जो था कि नहीं सरकार को कर देना है, नहीं देंगे तो आपका जमीन हाथ से चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं पुराना जो किसान थे, जमींदार थे, जो छोटे छोटे किसान थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। अब ये जो बंदोबस्त हुआ, ये जो बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसमें तो आज जो देख रहे हैं कि किसानों के पास जमीन है तो कहीं ना कहीं उनका जो अगर कोई खतियान बना हुआ है तो किसी व्यक्ति की जमीन जो है नीलाम हो गया तो वो भी उनके नाम पर चला आया। आज देखते होंगे बहुत लोगों के यहाँ जमीन है, कहीं दूसरे जगह भी जमीन है, तो दूसरे जगह वाला जमीन, एक जगह तो वो रह रहे थे लेकिन दूसरे जगह वाला जो जमीन है वो नीलामी में उनको प्राप्त है। तो ऐसे भी वो अभी जो नीलाम कर लिया है ना, और नीलाम करके जो है उनके नाम अगर जमीन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो वो जमीन तो वापस नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपका जमीन नीलाम हो चुका है और वो रिकॉर्ड में मौजूद है, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी हेरा फेरी नहीं किया गया है, तो वो जमीन आप कहाँ से हासिल कर पाएंगे। इसकी जो व्यक्ति नीलाम किया, जो कर दिया, वो अपने अंडर ले लिया। तो ये जो व्यवस्था था, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो भी आप समझ सकते हैं शासन करने वाले थे उनको इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया कि एक तरह से आय जो है अब एक निश्चित हो गया कि नहीं देंगे, ठीक है, आय एक तरह से उनका जो है बढ़ गया, ये भी कह सकते हैं बढ़ गया। दूसरा जो अगर बात करें यहाँ पर कि जो किसान है एक तरह से अब जमींदार जो है कर देगा, उनके पास जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन है, अब किसान से तो कर लेने की बात ही नहीं है, तो उनको एक छुटकारा मिल गया। तो ये सारे जो है बेनिफिट हुए। और सबसे बड़ा यहां पर देखें कि एक चीज क्या हुआ कि जो किसान थे ना वो कृषि पे पूरा फोकस कर रहे हैं, मतलब उत्पादन बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में जो शासन करने वाले थे उनको कितना बड़ा फायदा है। उत्पादन नहीं करेगा, अगर वो फसल नहीं कृषि से उपजाएगा तो सरकार को कर कैसे देगा, कर नहीं देगा तो उसकी जमीन उसके पास नहीं रहेगी। ये किसान मेहनत कर रहा है, इसलिए अगर ये कर नहीं चुका पाएगा तो इसकी जमीन नीलाम हो जाती उस समय। आज आप अगर जमीन की रसीद कुछ समय नहीं भी कटाते हैं तो आपका जमीन का कुछ नहीं होता है, आप जाके कुछ साल बाद आप फिर उसका कटा लेते हैं। लेकिन अगर आज जो है उस समय जो आपके शासन करने वाले थे उनको अगर कर नहीं देते तो आपका जो है वो जमीन हाथ से चला जाता, तो उत्पादन बढ़ गया, जमीन हाथ से चला जाता तो उत्पादन बढ़ गया। साथ में जो किसान को ये भी लग गया कि जब तक वो कर देते रहेंगे, कर यदि वो एक तरह से वो है ना देते रहेंगे, सीधी सी बात है, देते रहे यहाँ पर गए तो उनका जमीन सुरक्षित रहेगा, उनका जमीन जो है वो बचा हुआ रहेगा, उनका जमीन जो है एक तरह से कहीं नहीं उनके हाथ से जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो कहें बेनिफिट है जो एक तरह से किसानों को लगा, ये जो एक तरह से अस्थाई बंदोबस्त जब लागू किया गया। तो अब हम उनकी बात करेंगे। अब वो लोग हैं, ये तो हो गया कि किसानों का जमीन बचा रहा, कैसे मिला, ठीक है। अब ये भी समझ जाएंगे कि आगे जो है आज वर्तमान में जो किसानों के पास उतनी जमीन है, बहुत सारे लोगों के पास जो बड़ा बड़ा खतियान है, उनके पास जो है पूर्वज का बहुत सारा संपत्ति है, तो वो कैसे हुआ उनको,
तो अभी ये हुआ सबसे पहला, अगर यहाँ पर बात करें जो समस्या उत्पन्न हुई, ये हुआ कि बहुत जो एक तरह से बहुत जमींदार जो हैं, आप बोल सकते हैं, है ना, दारों की जमीन जो है, जमीन चली गई। बहुत सारे जमींदार की जमीन चली गई। अब उनका फसल नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ, वो खेती नहीं कर पाए, बीमार पड़ गए और उनकी जमीन को जो है नीलाम कर लिया गया। दूसरा, जो उस समय भी धनी वर्ग के लोग थे, धनी वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो एक तरह से उस व्यक्ति का कर देकर, है ना, धनी वर्ग के लोग जो है कर देकर एक तरह से उसको नीलामी से जो है से हासिल कर लिया उसकी संपत्ति को। अब उस अपने नाम जो है दर्ज करा लिया। ठीक है, ज़्यादा था, जो रेवेन्यू देना होता था, जो टैक्स देना होता था, वो तो बहुत ज़्यादा था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, इस बंदोबस्त में जो जमींदार था उनको मालिक बना दिया गया। अब जो है एक तरह से किसान जो उस पर फसल उगा रहा है वो उसका नौकर हो गया। ठीक है, मतलब आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, रैयत बना दिया गया। अब वो उपजाए उसको, लेकिन यहाँ पर उसका मालिक कौन होगा, जमींदार होगा। ये सारा जो एक तरह से बात करें अस्थाई जो बंदोबस्त है, तो ये उस समय का जो काल होगा, आप समझ सकते हो कि अभी के किसान ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं जो उस समय का समय था। उस समय कितना जो है संकट से जूझ रहा होगा लोग, कितनी परेशानी में होगा, और कितने लोगों की संपत्ति उनके हाथों से, उनके पास जमीन होते हुए वो भूमिहीन हो गए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते